नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में। कल जो हमारा बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन बना हुआ था वो आज सुबह और ज़्यादा मजबूत होकर के एक जो है डीप डिप्रेशन के रूप में बन चुका है और ये डीप डिप्रेशन अगले 24 घंटे के अंदर दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान के रूप में बनने की पूरी संभावना है। अगर हम इस आज के मुख्य सिनॉप्टिक सिस्टम्स देखें तो एक तो हमारा दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक डीप डिप्रेशन बना हुआ है, उसी के साथ हमारा उत्तर पूर्व अरब सागर में भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है और यहाँ से लेकर के एक ट्रफ रेखा भी है जो कि हमारा उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश तक देखी जा सकती है। मिडिल ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स में हमारा एक पश्चिमी विक्षोभ है जो कि हरियाणा और उससे लगा हुआ जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पे देखा जा सकता है। अगर हम मुख्य रूप से इस जो हमारा डीप डिप्रेशन है बंगाल की खाड़ी में उसकी अगर हम बात करें तो इस मैप के माध्यम से अगर हम देखें तो हमारा जो ब्लैक कलर का लाइन है वो हमें दर्शाता है कि हमारा जो कम दबाव का क्षेत्र जो हमारा दक्षिण अंडमान सी में बना था किस तरीके से ये आगे बढ़ा है, और जो ये रेड कलर का लाइन है ये हमें ये दर्शाता है कि ये हमारा डीप डिप्रेशन कैसे अगले 24 घंटे में चक्रवाती तूफान का रूप लेगा और किस तरीके से ये आगे बढ़ेगा और कहाँ पे जाके ये टकराएगा। अगर हम इस डीप डिप्रेशन की बात करें तो ये लगभग 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है और ये डीप डिप्रेशन आज सुबह लगभग पुडुचेरी से 440 किलोमीटर की दूरी पे था। अगर हम चेन्नई से देखें तो लगभग 450 किलोमीटर की दूरी पे बना हुआ है और उसी के साथ जो हमारा बपाटला है वहाँ से 670 किलोमीटर की दूरी पे है और मछलीपट्टनम से भी ये 670 किलोमीटर की दूरी पे आज सुबह बना हुआ था। अगर हम इसको देखें तो ये अगले 24 घंटे के अंदर हमारा और ज़्यादा मजबूत होगा और अगले 24 घंटे में दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान का रूप ले लेगा। ये चक्रवाती तूफान जो है इसके बाद जो है अगर हम इस मैप में भी देखें ये चक्रवाती तूफान कहीं ना कहीं हमारा उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और जो हमारा तमिलनाडु और जो आंध्र प्रदेश का तट है उसके पास से होकर के आगे गुजरेगा और इसके बाद 4 तारीख की शाम यानी कि 4 तारीख की शाम से ये जो है उत्तरी दिशा में जो हमारा तटीय इलाका है आंध्र प्रदेश का उस तट के पास से होते हुए आगे की तरफ बढ़ेगा और मछलीपट्टनम और जो नेल्लोर है हमारा आंध्र प्रदेश में वहाँ पे 5 तारीख को दोपहर को ये टकराएगा और जिस समय ये चक्रवाती तूफान हमारा आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा उस समय हवाओं की गति लगभग 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे हमें देखने को मिलेगी। अगर हम इस चक्रवाती तूफान के चलते मुख्य रूप से भारी बारिश की बात करें तो आज यानी कि 2 दिसंबर को हमें मुख्य रूप से तमिलनाडु के उत्तरी हिस्से में और रायलसीमा के एक आध स्थानों पे भारी बारिश देखने को मिल सकती है। हल्की से मध्यम बारिश हमें काफ़ी स्थानों पर देखने को मिलेगी। वहीं पे 3 दिसंबर को हमें तमिलनाडु के उत्तरी हिस्से में पुडुचेरी में रायलसीमा में और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में वहाँ पे हमने ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है क्योंकि वहाँ पे हमें 3 दिसंबर को हल्की से मध्यम बारिश अनेक स्थानों पे और भारी से अत्यधिक भारी बारिश कुछ एक स्थानों पे देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर हम 4 दिसंबर की बात करें ये 4 दिसंबर तक चक्रवाती तूफान जो है हमारे तट के बहुत ज़्यादा पास पहुंच चुका होगा, जिसके चलते मुख्य रूप से जो हमारा आंध्र प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा है वहाँ के कुछ ही जिलों में हमें एक्सट्रीमली हैवी यानी कि 20 सेंटीमीटर से अधिक बारिश भी देखने को मिलेगी, जबकि हमारा तमिलनाडु का उत्तरी हिस्सा पुडुचेरी और रायलसीमा जैसे क्षेत्रों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश हमें देखने को मिलेगी और 4 दिसंबर को उड़ीसा के दक्षिणी जिलों में हमें भारी बारिश देखने को मिल सकती है। आंध्र प्रदेश के लिए हमने रेड अलर्ट जारी किया हुआ है 4 दिसंबर के लिए, जबकि तमिलनाडु और रायलसीमा के लिए हमने ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। वहीं पे 5 दिसंबर की अगर हम बात करें, जैसा कि हमने देखा है चक्रवाती तूफान 5 दिसंबर की दोपहर को जाके मछलीपट्टनम और नेल्लोर के बीच में जाके जब टकराएगा तो उस समय हमें आंध्र प्रदेश में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल यानी कि 20 सेंटीमीटर से अधिक बारिश देखने को मिलेगी, जबकि उड़ीसा के दक्षिणी जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश देखने को मिलेगी। आंध्र प्रदेश के लिए हमने रेड अलर्ट जारी किया हुआ है, जबकि उड़ीसा के लिए ऑरेंज अलर्ट हमने 5 दिसंबर के लिए जारी किया है। अगर हम वहीं पे 6 दिसंबर की बात करें तो 6 दिसंबर तक ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका होगा। सिर्फ हमें आंध्र प्रदेश के उत्तरी हिस्से में और उड़ीसा के दक्षिणी हिस्से में भारी बारिश कुछ एक स्थानों पर देखने को मिल सकती है। येलो कलर का वार्निंग हमने दिया हुआ है। अगर हम इस एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल जो हमारा तमिलनाडु के उत्तरी हिस्से में आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में हमें देखने को मिलेगी, मुख्य रूप से 4 तारीख और 5 तारीख की अगर हम बात करें तो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल के चलते वहाँ पे जो है हमें
जो हमारे कमजोर स्ट्रक्चर्स हैं, वनरेबल स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें नुकसान होने की संभावना है। पेड़ की शाखाएं वगैरह हैं वो टूट सकती हैं, क्योंकि उस समय हवाओं की गति भी काफ़ी ज़्यादा होगी। जैसा कि हमने देखा साइक्लोन जिस समय टकराएगा उस समय हवाओं की गति लगभग 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे देखने को मिलेगी। भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते जो हमारे हल्के छोटे और मध्यम स्तर के जो पेड़ हैं उनमें भी उखड़ने की संभावना है। उसी के साथ बिजली और जो संचार की टेलीफोन्स की जो लाइन्स हैं उसमें भी कुछ हमारा डैमेज होने की संभावना बनी रहेगी। उसी के साथ जो हमारा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, बागवानी है या हमारे जो बाग बगीचे हैं, और इसके अलावा जो एग्रीकल्चर जो हमारी क्रॉप्स, स्टैंडिंग क्रॉप्स हैं, उनमें भी कोई नुकसान होने की पूरी संभावना है। उसी के साथ अगर हम देखें तो जो अत्यधिक भारी बारिश के चलते कहीं ना कहीं हमें लोकलाइज्ड फ्लडिंग भी इन सब जिलों में देखने को मिल सकती है और विजिबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी, और कुछ एक स्थानों पे हमें जल भराव की स्थिति भी देखने को मिलेगी, मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में। और उसी के साथ कुछ एक स्थानों पे हमें लोकलाइज्ड लैंडस्लाइड की स्थिति भी बन सकती है। अगर हम उसी के साथ फिशरमैन यानी कि बंगाल की खाड़ी में हमने क्या चेतावनी जारी की है उसको हम देखें तो आज 2 दिसंबर को मुख्य रूप से हमारा दक्षिण पश्चिम जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पे हवाओं की गति लगभग 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे देखने को मिलेगी, जो कि आज रात से चलनी चालू हो जाएगी। अभी वहाँ पे हवाओं की गति लगभग 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही है। वहीं पे अगर हम कल यानी कि 3 दिसंबर की बात करें तो हमारा दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे लगा हुआ जो पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी है और जो मुख्य रूप से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर हवाओं की गति 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे देखने को मिलेगी, जिसको कि शेडेड फॉर्म में हमने दर्शाया हुआ है। वहीं पर अगर हम 4 तारीख की बात करें तो मुख्य रूप से तमिलनाडु, मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्सा और तमिलनाडु के तट के पास उससे लगा हुआ जो बंगाल की खाड़ी है वहां पे हवाओं की गति लगभग 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे हमें देखने को मिलेगी, जिसको कि हमने शेडेड फॉर्म से दर्शाया हुआ है। 5 दिसंबर को मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के उत्तरी हिस्से में जो तटीय इलाके हैं वहाँ पे उससे लगा हुआ बंगाल की खाड़ी और उड़ीसा के तट के आसपास हवाओं की गति जो है हमें 50, 60, 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक देखने को मिल सकती है। इसीलिए हम अपने मछुआरे भाइयों को एडवाइस करते हैं कि जो हमारा दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी है वहाँ पे उनको 2 दिसंबर तक नहीं जाना चाहिए। 2 दिसंबर यानी कि आज उनको वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। और उसी के साथ जो हमारा दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे लगा हुआ जो तमिलनाडु के जो तटीय इलाके हैं वहाँ पे 4 दिसंबर तक उनको वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। और उसी तरीके से अगर हम आंध्र प्रदेश के तट की बात करें और उससे लगा हुआ जो पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी है वहाँ पे मछुआरे भाइयों को हमारा 6 दिसंबर तक जाने से बचना चाहिए। और उड़ीसा के तट की अगर हम बात करें तो 4 दिसंबर की शाम से लेकर के 6 दिसंबर की सुबह तक मुख्य रूप से दक्षिणी उड़ीसा का जो तटीय इलाके हैं उससे लगा हुआ जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पे उनको नहीं जाना चाहिए। और जितने भी हमारे मछुआरे भाई अभी भी अगर समुद्र में बंगाल की खाड़ी में अंदर हैं तो उनको सलाह दी जाती है कि वो जल्दी से जल्दी वापस आ जाएं। मौसम की और अधिक जानकारी के लिए आप IMD की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। उसी के साथ हमारे YouTube चैनल, Facebook पेज और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।